कैसे हम पावरफुल बनेंगे, राइट ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम पहले ही बोल चुके हैं कि क्या करना पड़ेगा और क्या आपको समझना है। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को समझना है, और जब तक अपने शरीर को समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बार बार बोलते हैं और बहुत बड़े लोगों ने भी बोला है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, कि भाई अपने अंदर के गुरु को जगाना पड़ेगा, ठीक है। और गुरु जगेगा तो ही आप अपने बॉडी को समझेंगे, और समझेंगे तो फिर आप उस राह पे जिस तरह बॉडी को ले जाना है, शरीर को ले जाना है, उस तरह आप लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले मस्ट इम्पोर्टेंट अपने शरीर को समझिए, और शरीर को समझने के लिए गुरु को जगाना पड़ेगा। गुरु को जगाएंगे तो अपने आप वो फिटनेस किस तरफ ले जाना है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और गुरु को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो 1 घंटा आप करते हैं दूसरे गुरु के अंदर में, जैसे यहाँ पे 1 घंटे के लिए क्लास करते हैं, तो 1 घंटे का आपका कितना फोकस है यहाँ पे, अपने शरीर से भी दिमाग से भी, उसके ऊपर बाकी का जो 23 घंटा है आपके पास, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो 23 घंटे में अपने अंदर के गुरु को जगाए कि नहीं जगाए। और हमारा जो बाहरी गुरु है, मैं बाहरी गुरु ही हूँ ना आप लोगों का, तो बाहरी गुरु का काम है केवल अंदर के गुरु को बस फुसला देना, और उसके बाद वो फुसल गया तो फिर समझिए कि आप अगर फुसलाने में कामयाब हो गए तो बाकी का 23 घंटा जो है वो आप प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से चलना चाहिए, जिस तरीके से आपका दिनचर्या होना चाहिए, शारीरिक एक्टिविटीज होना चाहिए, खाने पीने का सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम पे आप काबू पा लेंगे। एसी में ठीक बैठना है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एसी में बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो केवल 1 घंटे आप फोकस करेंगे ना, तो 1 घंटे के फोकस में ही आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एसी में बैठना चाहिए या नहीं चाहिए, और क्या उससे प्रभाव पड़ता है। जब आप 1 घंटे फोकस करके ध्यान देंगे तो ये बॉडी का सिस्टम है कि आपके साथ, आपके बॉडी के साथ, आपके शरीर के साथ क्या गलत हो रहा है। आप खा रहे हैं तो उसमें क्या सही है या नहीं है, आप जब पानी पी रहे हैं तो उसमें क्या सही है या नहीं है, या फिर एसी में रह रहे हैं या फिर धूप में रह रहे हैं, उससे क्या प्रभाव हो रहा है, वो सारे चीज आपको मालूम चल जाएगा अपने आप। वो बॉडी, शरीर को अपने आप मालूम चलने लगता है। लेकिन वो कहावत है कि 1 घंटा, मार्शल आर्ट में क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या किया जाता है, उसमें चौकन्ना होना सिखाया जाता है। मतलब हमेशा चौकन्ना रहो, सतर्क रहो। सतर्कता कब आएगा, जब आप दिमाग और शरीर से यहाँ पे फोकस डालेंगे। तो ये जब सतर्कता आ जाएगा, तो सतर्कता आ जाएगा तो मतलब आपका क्या, जो खा रहे हैं तो बॉडी अपने आप सतर्क हो गया, आपका नशे में नहीं, मतलब आपका ध्यान कहीं और नहीं है, आपका जो खा रहे हैं तो खा रहे हैं उस पर ही फोकस है। तो उसमें क्या खा रहे हैं अपने आप वो शरीर को मालूम चलते जाएगा, राइट ना। चौकन्ना होने का यही मतलब है ना। चौकन्ना होने का ये मतलब नहीं, आप केवल ये नहीं समझिए कि सामने वाला मारने आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उससे बचना कैसे है, या फिर कौन दुश्मन आजू बाजू में है, वो तो दूसरे लोगों से हो गया। लेकिन जो मेन अपने आप में अंदर में जो दुश्मन बस बैठा हुआ है, जो आपके अंदर ही है, दुश्मन बाहर नहीं, अपने अंदर ही है, उससे कैसे लड़ना है, वो मेन चौकन्ना होने का मेन सिद्धांत है। और प्रैक्टिस योगा जो करते हैं या मार्शल आर्ट जो करते हैं, वो सबका सिद्धांत एक ही है कि आपको चौकन्ना होना सिखाता है। और एक बार 1 घंटे के लिए आपने चौकन्ना हो गया तो बाकी का 23 घंटे अपने आप सुधर जाएगा। और 1 घंटे के लिए आपने नहीं सुधारा तो बाकी का 23 घंटा आप अपने अंडर में रहते हैं, अलग अलग दुनिया में रहते हैं, शरीर पे तो ध्यान रहता नहीं है, और दिमाग कहीं और, शरीर कहीं और। तो उसमें क्या होगा, जो 23 घंटे का जो एक्टिविटीज होगा और इधर 1 घंटे का, तो दोनों में किसका ज्यादा प्रभाव होगा, 23 घंटे वाले का प्रभाव ज्यादा होगा। एक काम 23 घंटे कर रहे हैं कंटिन्यू, और एक काम कर रहे हैं 1 घंटे, तो 23 घंटे वाले का ज्यादा प्रभाव होगा। तो 23 घंटे निगेटिव वातावरण में रह रहे हैं, 1 घंटे पॉजिटिव वातावरण में, क्या फर्क, क्या फायदा होगा। ज्यादा प्रभाव तो निगेटिव चीजों का ही होता है, उसी का रहेगा। तो 1 घंटे अगर प्रॉपर दे दिए आप, तो हो सकता है कि आपका 23 घंटा अंदर के गुरु को जगाने के बाद आपका ये सुधर जाएगा। अन्यथा ये मुश्किल है कि नहीं, तो फिर आप मेरे ऊपर ही आश्रित रहेंगे, और ये आश्रित रहेंगे तो फिर मुश्किल है ना। जैसे विजय सर है, तो सर आपको जाना है तो प्रेम से जा सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट और सुन लीजिए, ठीक है। जैसे हमारे विजय सर हैं, तो विजय सर का बॉडी देखिए, अभी अपने अंदर को गुरु का जगाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा, वो चीज सुन लीजिए। ये जैसे विजय सर हैं, तो विजय सर का शरीर कैसा है,
ये जब अगर जगा लेंगे तो ये अपने आप को समझ लेंगे कि ये बॉडी को कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, है ना। और जैसे ये मैम का है, इधर दिखाइए इनका सबका चेहरा, ये मैडम का है, तो इनका बॉडी कैसा है, ये अपने अंदर के गुरु को जगा लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि हमें कौन सा एक्सरसाइज चाहिए। और हम वही कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम 1 घंटे ही कराएंगे ना, और वो भी ग्रुप के अनुसार हमें चलना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अंदर के गुरु को जगा लेंगे तो अपने अनुसार बॉडी को 23 घंटा रखने में कामयाब हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आपके अनुसार, आपके बॉडी के अनुसार आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मैंने बोल दिया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है आपको, राइट ना। ये हमारा काम है थोड़ा सा फुसला देना। ये मैडम का क्या है, मैडम का फ्लेक्सिबिलिटी है, पावर भी है, थोड़ा सा कम करना है, तो इनके लिए अलग वर्कआउट चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट, राइट ना। तो डिफरेंट इनको, चलो मैंने एक बाहर के गुरु का काम है कि बता दिया, तो ये रास्ता बता दिया, तो रास्ता पे चलेगा कौन, इनके अंदर के आत्मा ही चलेगा ना, अंदर के गुरु ही चलेगा ना। तो अगर ये चीज आप ये समझ गए तो जो एक्टिविटीज है वो आप यहाँ पे भी जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप अपने आप पे ध्यान रख के कर सकते हैं, और बाकी के 23 घंटे पे भी ध्यान देंगे वो डिफरेंट तरीके से, तो निश्चित तौर पे एक दिन आपका बॉडी फिटनेस ये रॉकी सर का जैसा है, मसल्स पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, और जो इनका चेहरे पे मुस्कान है वैसा आते हुए देर नहीं लगेगा। आप इनको ही नहीं देखिए, राजन सर को देखिए, मुस्कुराहट है ना, हमें देख लीजिए थोड़ा बहुत, तो उस तरीके से आपको बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन समझना पड़ेगा, समझने के लिए गुरु को जगाइए, बस वही लास्ट है। और वो जग गया, समझ गए, तो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, और आपका भी निर्मल हो जाएगा, आपका भी निर्मल हो जाएगा। तो सभी लोगों का हमारा आग्रह है कि बस समझिए, 1 घंटे में प्रैक्टिस को समझिए, ध्यान के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जब भी टाइम मिले तो ये योगा या अपने प्रैक्टिस पे, फिर बाकी का 23 घंटे अपने आप धीरे धीरे फोकस हो जाएगा, और धीरे धीरे प्रदीप सर जैसा फिटनेस और रॉकी सर जैसा फिटनेस आते हुए देर नहीं लगेगा, पावरफुल बनते हुए देर नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस धन्यवाद सभी लोगों को, जय हिंद। ज्यादा विज्ञान तो मेरे नहीं आ रहा है।